हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2013 का जो मेन पेपर हुआ था थर्ड ग्रेड टीचर लाइन को लेकर इंग्लिश सब्जेक्ट का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो इससे पहले एक वीडियो बना दी गई है जिसमें मैंने आपको सिर्फ इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं जो कि 60 पूछे गए थे वो करवाए थे विद आंसर की। एंड आज हम इस वीडियो में जो स्टार्टिंग के जैसे राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से एंड जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इंग्लिश की वीडियो देखना चाहते हो तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सिलिका सैंड मुख्यतः पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर है जयपुर, बूंदी। अगला क्वेश्चन है, गरीब आदमी की गाय, तो ये किससे कहते हैं? बकरी को। जैसे कि गरीब का जो बादाम है वो मूंगफली को कहते हैं, वैसा ही बकरी को ये दिया हुआ है टैग। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु की वर्षा क्या कहलाती है? मावट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है कि मावट शीत ऋतु में आती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से आती है, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से आती है, पश्चिमी विक्षोभ से आती है। बस ये 5 वर्ड हैं, हर बार रीड के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मनमोहन मंदिर स्थित है? करौली। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना से पानी मिलता है जालोर और बाड़मेर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो इसका राइट आंसर है सी, कुंभलगढ़। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अब ये पूछेंगे कि कुंभलगढ़ में भी कहाँ पर हुआ, तो कुंभलगढ़ में कटारगढ़, कटारगढ़ में भी बादल महल में, यानी किसी के अंदर अंदर जगह है। इसके बाद अगला है, बाबा रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो रुनेचा, जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बीकानेर। अगला क्वेश्चन है, हर्षनाथ मंदिर स्थित है? सीकर। हर्षनाथ जीन माता का जो ब्रदर है उनका नाम हर्ष होता है, और हर्ष की पहाड़ियाँ हैं सीकर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था महाराजा जवान सिंह ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार अभयारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग कब गठित किया गया? 1999 में। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत की मुख्य कच्ची सामग्री कौन सी है? तो राइट आंसर है बी, कोयला। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 17 तक, क्योंकि करंट का क्वेश्चन 2013 में पेपर लिया गया है तो पता चल ही रहा है कैसे बनते हैं क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? गोडावन। ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। राजस्थान राज्य में कितनी देसी रियासतें हैं? तो 19 राज्य, 3 चीफ कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज में राजपुताना के प्रथम रेजिडेंट एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? राजस्थान के पूछा गया है, इसलिए डेविड ऑक्टरलोनी, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि हम भारत के समझ जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है सी, जोधपुर। तो आपको राजस्थान का मैप आना चाहिए। 4 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी अंत समाहित हो जाती है, चंबल नदी किस में जाकर मिल जाती है? तो यमुना में। अगला है, महाराजा सावन सिंह नागरीदास किस शैली से रिलेटेड हैं? तो किशनगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो 5 राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है, और सबसे कम लगती है पंजाब की, सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नैनचंद सूरी ने। बालाथल किस जिले में स्थित है? तो बालाथल है जो वो सभ्यताओं में आता है, तो इसका आंसर है बी, उदयपुर। अगला है कि महाराणा कुंभा के द्वारा कौन से लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। वैसे कौन कौन से हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, बट संगीत राज इंपॉर्टेंट है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको नंबर मिले थे, बोनस था। अगला है कि निम्न में से कौन सी जो नदी है उसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है घग्गर। घग्गर के बहुत सारे नाम हैं। सरिस्का वन अभयारण्य कहाँ पर है? तो पता ही होगा, अलवर में। महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर है सी, चावंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के द्वारा, एक सेकेंड, क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं। इसके बाद आगे है, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया? द्वारका। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी? तो कोटा के।
राम सिंह थे जो उनकी सलामी कम कर दी गई थी। बिसलपुर बांध है जो वो किस नदी पर स्थित है? बनास। बनास कहाँ पर? बिसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक में। अगला है छप्पन का मैदान, तो ये छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि सांपों के देवता के रूप में कौन पूजा जाता है, यानी कि किनकी पूजा की जाती है? तेजा जी की, और इसके साथ गोगा जी की भी की जाती है। अगला है कि संगीत ग्रंथ सतसई के रचयिता कौन है? वैसे तो हम क्या है कि बिहारी सतसई पढ़ते हैं ज़्यादातर जब भी हम पढ़ते हैं बुक्स के नाम, लेकिन यहाँ पर अगर बिहारी सतसई लिख देंगे तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा, इसीलिए यहाँ पर सतसई लिखा हुआ है और इसका राइट आंसर है ए बिहारी। आगे है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक। जगनिवास किस झील में पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी पिछोला झील। पिछोला झील में जग मंदिर, जगनिवास है। जग मंदिर जगत सिंह प्रथम ने बनाया था और जगनिवास जगत सिंह सेकंड ने बनाया था। टायर ट्यूब कारखाना स्थित है कांकरोली में, कांकरोली राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा राजघराना एक लिंग के रूप में शिव का उपासक है? तो मेवाड़। मेवाड़ है जो उनके कुलदेवता कौन है? एकलिंग नाथ जी। इसके बाद है साइको, एक बालक जिसकी बुद्धि 125 है वह किस वर्ग में आएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतिभाशाली। अगला है अधिगम आधारित है। अधिगम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो एक परिभाषा भी है कि जो अधिगम है वो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, तो ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त सभी। इसके बाद है कि तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीका, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए उदात्तीकरण, सब्लिमेशन। इसके बाद आगे है कि हमारे मस्तिष्क का कितना भाग चेतन है और कितना भाग अचेतन है? 90% तो हमारा जो भाग है वो है अचेतन मस्तिष्क का, और 1% भाग ही है जो कि चेतन है, यानी कि 1% सोच कर ही हम काम करते हैं, उसके अलावा 90% जो काम होते हैं वो हम ऐसे ही कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए। आगे है मानसिक आरोग्य विज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है सी संतुलित और व्यवस्थित व्यक्तित्व का निर्माण करना। आगे है कि फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को बांटा है, तो फ्रॉयड है जो उन्होंने 3 भागों में बांटा है, इद, ईगो, सुपर ईगो, इद अहम पर अहम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विकलांग बालकों से हम समझते हैं। विकलांग बालक कौन से होते हैं? जो कि शारीरिक दोष से ग्रसित होते हैं। आगे है कि हकलाने का क्या कारण है? शारीरिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक दोनों होता है। मनोवैज्ञानिक जिसमें हमें डर, इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं। आगे है मंदित मना बालकों को शिक्षित करने के करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे व्यवसाय संबंधी कौशल सीख सकें, यानी कि जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनके लिए बस इतना है कि उनको कुछ ऐसा सिखा दो जिससे वो अपना गुजारा पानी कर सकें। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। मीन्स कि अगर आप देख रहे हो कि कौन सा बच्चा को ज़्यादा नॉलेज है, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो कौन से टेस्ट लिए जाने चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए? द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट। कि ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट्स से पूछोगे कि हाँ भी बताओ आपके बेटे का, या फिर आप बच्चों से पूछोगे कि बता तेरे साथ वाला कैसा पढ़ता है, या सहपाठियों से। नहीं, आप उसका टेस्ट लो और उसमें देखो कि उसको कितना आता है, ना कि दूसरों की सलाह लो। आगे है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ये है धार्मिक वातावरण, क्योंकि सबसे पहले तो जो फैमिली होती है, फैमिली की कंडीशन, फैमिली का जो स्टेटस होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट करता है प्रभावित। आगे है कि न्यूटन ने वृक्ष से सेब को नीचे गिरते हुए देखा और अचानक से ही क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज कर दी। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, जो कि किसने दिया था? कॉलर ने दिया था, चिंपैंजी पर किया था, मे बी वो केले के गुच्छों से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन है बगनाशा एवं मानसिक द्वंद्व के क्या कारण हो सकते हैं? सारे ही कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम प्रतिफल से क्या तात्पर्य है? यानी कि लर्निंग आउटकम, जो भी आपने सीखा है उन सब के बारे में कितना, जो भी आपको पढ़ाया गया है उसमें आपने कितना सीखा है। तो ये चीज़ होती है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, कि जितना आपको सिखाया गया कोई चेंजेस आप में आए हैं भी या नहीं। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो भाषा का विकास मेनली कहाँ से होता है? परिवार से। अगर परिवार में सारे लोग तोतला बोलेंगे तो बच्चा भी तोतला ही बोलेगा। अगर परिवार के लोगों की लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो बच्चे की भी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती।
कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या होता है, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या है कि आप जो कुछ भी हो, आपकी फिजिकल लुक, आपका बिहेवियर, एवरीथिंग काउंट इन पर्सनैलिटी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय का सिद्धांत किसने दिया, अभी अभी बताया था कोलर ने। इसके बाद है कि खेलने की खेल विधि उपयोगी है, मीन्स कि जो प्लेवेयर मेथड होता है वो किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ये है चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा टॉय एज कह सकते हो आप, बच्चा खिलौनों के साथ ज़्यादा खेलता है। इसके बाद आगे है कि निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, खेलों का प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है, तो ये है केस स्टडी। इसके अलावा जो सी रोशा टेस्ट है ये आपका प्रोजेक्टिव में आता है। कर्म निर्धारण है जो ये आपका ऑब्जेक्टिव में है। वर्ड एसोसिएशन है जो ये आपका प्रोजेक्टिव में है। और ये जो नीचे सी और डी है ये आपके जो प्रोजेक्टिव विधि है ये किसने दी थी, तो ये आपके फ्रॉइड ने दी हुई है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ए, संवेगात्मक अस्थिरता। वैसे ये तीनों जो बी सी डी ये तीनों क्या हैं कि पॉजिटिव दिए हुए हैं और जो पहला ऑप्शन है यही नेगेटिव दिया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए एक अध्यापक कृत्रिम वातावरण सृजित करता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है। यह एक उदाहरण है, यानी कि इसमें क्या है कि एक कंडीशन बनाई गई है और टीचर देखता है कि अब बच्चा कैसा बिहेव करता है। तो इसका आंसर आएगा बी, परिस्थिति परीक्षण का। मीन्स एक सिचुएशन क्रिएट कर दी और अब वहाँ पर बच्चे के बिहेवियर को चेक किया जाता है। एक बालक जिसकी दृश्य संसार का शुद्धता से प्रत्यक्षित करने की क्षमता अधिक है वह उच्च होगा। तो हम इसको थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड हु हैज़ हाई कैपेसिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड एक्यूरेटली वुड बी हाई ऑन। मीन्स कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस मीन्स स्थानिक बुद्धि में ये होती हैं। इसके बाद है कि एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान एवं महसूस करने, संवेगों पर नियंत्रण करने की उच्च योग्यता रखता है। मीन्स कि सारी चीज़ें किससे आती हैं, आपकी संवेग, इमोशनल पर ज़्यादा दिया गया है। तो ये कौन सी होती है इंटेलिजेंस, तो इमोशनल ई क्या वो आपका बन जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को लेकर समझ बनाते हो, किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो, तो ये आपका आईक्यू में आ जाएगा। एक छोटा बालक जिसे उसके एक साथी ने पीटा है, घर लौटने पर वो अपने ही भाई को लात लगाता है। मीन्स आपको पड़ी, आपने आगे जाके मार दिया। तो ये क्या होता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, जैसा मिला वैसे आपने आगे किसी और के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। आगे है अवचेतन से प्रयुक्त व्यू रचना जो अहम को दुष्चिंता से बचाती है। तो इसका राइट आंसर है ए, रक्षा युक्ति। अगला है विचारों, भावनाओं, अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके समय के बारे में रखते हैं क्या कहलाता है। मीन्स कि आपके खुद के प्रति आपके क्या कंसेप्ट्स हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ कंसेप्ट, स्व प्रत्यय। नैतिक तर्क का की अवस्था सिद्धांत किसने दिया, नैतिक तर्क, तो ये दिया था कोलबर्ग ने। तो 3 स्टेजेस इन्होंने बताई हुई हैं, 3 लेवल, पता नहीं 3 और 6 का कुछ मिक्सचर है। दूसरों के अनुभव किए गए संवेगों को महसूस करने की योग्यता क्या कहलाती है, पर अनुभूति। पर यानी कि पर क्या होता है कि किसी दूसरे पर्सन के लिए जो हम अनुभव करते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्य एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। मीन्स जिसमें बच्चा क्या है कि दूसरे पर डिपेंड है, तो ये है कन्वेंशनल। और क्योंकि इसमें क्या है कि सोसाइटी को, फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है। तो अभी आपको मैंने बताया था कोलबर्ग की स्टेजेस वगैरह, तो ये रही स्टेजेस और लेवल 6 हैं इसके। आगे है कि क्रिएटिविटी, जहाँ पर आपको क्रिएटिव वर्ड दिखता है तो वहाँ पर आप ले जाओ डाइवर्जेंट थिंकिंग। जहाँ पर आपको इंटेलिजेंस वर्ड दिखता है तो वहाँ पर आप ले जाओ कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्रिएटिविटी का मीन्स है कि दिशाओं में सोचना, जिसको आप कह सकते हो ए, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है अपूर्ण रेखा चित्रों से अर्थपूर्ण व रुचिकर चित्रों को बनाना। मीन्स कि आपने क्या है क्रिएट किया, तो इससे क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी और सृजनात्मकता।
आगे है, जब एक व्यक्ति कहता है कि राम में अध्यापन के लिए अभिक्षमता है, तो इसका क्या मीन्स है? अभिक्षमता है मीन्स कि वो कर सकता है, उसमें एक पावर है, एक योग्यता है। तो राम अध्यापन में कुशलता अर्जित करने की योग्यता रखता है, यानी कि रखता है। अब कर पाएगा या नहीं तो वो उसको इन्वायरमेंट कैसे मिलता है उस पर डिपेंड करेगा। निम्न में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है सी, कठोर। कि वो कठोर नहीं होता है, वो लचीलेपन में सोचता है, कुछ अलग क्रिएट कर सके। निम्न में से कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, मानसिक वृत्ति। अगर आपको समस्या का समाधान करना है तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो सही होना चाहिए। अगर आप यहाँ से सही नहीं तो आप कहीं से भी कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद ये आपका आ गया इंग्लिश का पेपर, जो कि आपको पहले ही एक वीडियो बनाकर अच्छे से करवाया गया है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऐसे आपको दिखा देती हूँ अगर आप देखना चाहो तो। और यहाँ पर पेंसिल से जो निशान लगाए गए हैं ये इसके राइट आंसर हैं। इसके साथ ही आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको मेरे पे विश्वास ना हो तो आप आंसर की देख लेना। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि हाँ शायद गलत बता दिया गया है, तो अगर आप आंसर की देख लोगे तो आपको वो जो क्वेश्चन का डाउट होगा वो दूर हो जाएगा। डाउट नहीं रखने चाहिए इंसान को कभी ज़िंदगी में। अगर आप चाहो तो आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस वीडियोस बना दी जाएंगी, ज़रूर बताना। इसके साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है नई शुरुआत के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर बताना अगर आप वीडियोस चाहते हो तो। मैंने भी वैसे रेट लेवल 2 का पेपर दिया था, मेरा भी इंग्लिश सब्जेक्ट ही था। वो अलग बात है इन्होंने रद्द कर दिया, क्या पता सिलेक्शन हो जाता। चलो कोई बात नहीं, आपको पेपर दिखाती हूँ मैं। ये इसके आंसर की है, इतनी ही ऐसे करके दिखा देती हूँ। ज़्यादा हुआ तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।